विभिन्न परजीवियों द्वारा मानव में उत्पन्न रोग, ये बायोलॉजी का 5वां पार्ट है। टॉप स्पीड एडवांस सामान्य ज्ञान बुक का पार्ट 90 है। रोग का नाम, परजीवी के नाम, वाहक, प्रभावित अंग, रोग के लक्षण। पायरिया, पायरिया रोग का परजीवी का नाम है एंट अमीबा जिज़वेलिस। प्रभावित अंग, मसूड़े, दांत की जड़ें इत्यादि। मसूड़े में सूजन तथा रक्त स्राव एवं मवाद का निकलना इसका मुख्य लक्षण है। दस्त या अमातिसार का परजीवी का नाम है ट्राइकोमोनास होमिनिस। बड़ी आंत इससे प्रभावित होता है। बड़ी आंत में सूजन व दर्द, बार बार दस्त होना मुख्य लक्षण है। अमीबा यसी रोग के परजीवी का नाम है एंटी अमीबा हिस्टोपिटिका। बड़ी आंत के कोलेन इसका प्रभावित अंग है और कोलेन में सूजन, मुकोस का आना इसका मुख्य लक्षण है। पुरुषों में सुजाक रोग इसका परजीवी का नाम है ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस। मूत्र मार्ग इसका प्रभावित अंग है। मूत्र मार्ग में जलन व दर्द होना इसका लक्षण है। श्वेत प्रदर स्त्रियों में श्वेत प्रदर इसका परजीवी का नाम है ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस। योनि इसका प्रभावित अंग है और श्वेत दर निकलना एवं दर्द होना मुख्य लक्षण है। कालाजार के परजीवी का नाम है लेशमेनिया डोनावानी। कालाजार का परजीवी का नाम है लेशमेनिया डोनावानी और इसका वाहक है बालू मक्खी। रक्त, लसिका, पीलिया, अस्थि, मज्जा प्रभावित अंग है और ज्वार, अमीबिया एवं पीला यकृत में सूजन ये मुख्य लक्षण है। निद्रा रोग के परजीवी का नाम है ट्रिपेनोसोम गैम्बियेंसी। शीशी मक्खी इसका वाहक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विशेषकर मस्तिष्क इससे प्रभावित होता है। तीव्र ज्वर, बेहोशी, लंबी निद्रा मुख्य लक्षण है। मलेरिया रोग का परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। मादा एनोफिलीन मच्छर इसका मुख्य वाहक है। लाल रक्त कण, पीलिया यकृत इससे प्रभावित होता है और तीव्र ज्वर, सिर दर्द, कमर दर्द प्रमुख लक्षण है इसका। परजीवी से होने वाले मुख्य रोग खत्म हुआ। आप देखेंगे जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। निमोनिया रोग के परजीवी का नाम है डिप्लोकोकस निमोनी। फेफड़ा प्रभावित अंग है। तीव्र ज्वर, सांस लेने में कठिनाई प्रमुख लक्षण है। टिटनेस का जीवाणु नाम है क्लास्ट्रीडियम टेटानी और इसका प्रमुख प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र एवं मांसपेशियां। शरीर में ऐंठन, जबड़ा न खुलना, बेहोशी हालत में रहना टिटनेस का मुख्य लक्षण है। बार्टलिज्म भोजन विषाक्तन रोग का जीवाणु नाम है क्लास्ट्रीडियम बाटुलियम। तंत्रिका तंत्र प्रभावित अंग है। उल्टी, सांस लेने की पीड़ा इसका मुख्य लक्षण है। टाइफाइड यानी मियादी बुखार के जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। आंत इससे प्रभावित होता है। ज्वार, दुर्बलता, अधिक प्रकोप होने पर आंतों में छेद होना इसका मुख्य लक्षण है। कुष्ठ रोग का जीवाणु नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। त्वचा एवं तंत्रिका इससे प्रभावित होता है। त्वचा में गांठ, हाथ पैर की अंगुलियां नष्ट हो जाना इसका मुख्य लक्षण है। क्षय रोग या टीबी इसका जीवाणु नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कोई भी अंग यानी फेफड़ा इससे मुख्य रूप से प्रभावित होता है। ज्वार, खांसी, दुर्बलता, बलगम, थूक में रक्त आना इसका मुख्य लक्षण है। डिप्थीरिया रोग का जीवाणु नाम है किरोन बैक्टीरियम डिप्थेरी और इससे श्वसन नली प्रभावित होता है। तीव्र ज्वर, श्वसन लेने में पीड़ा इसका मुख्य लक्षण है। काली खांसी का जीवाणु नाम है हेमोफिलस परटूसिस
श्वसन तंत्र प्रभावित अंग है। लगातार खांसी, खांसी के साथ बमन यानी उल्टी होना इसका मुख्य लक्षण है। सिफिलिस, सिफिलिस रोग का जीवाणु नाम है ट्रिपिनोमोपेलिडियम, ट्रिपिनोमोपेलिडियम। जनन अंग तंत्रिका अंग इससे प्रभावित होता है। जननांगों पर चकत्तो बनना इसका मुख्य लक्षण है। गोनोरिया रोग, गोनोरिया रोग का जीवाणु नाम है नीसेरिया गोनोरी। जनन अंग इससे प्रभावित होता है। मूत्र मार्गों में सूजन, मूत्र त्याग में जलन, दर्द इत्यादि इसका मुख्य लक्षण है। प्लेग रोग, प्लेग रोग का जीवाणु नाम है पास्टुलेरा पेस्टिज और प्लेग रोग से प्रभावित अंग है काखे फेफड़ा, काखे फेफड़ा। तीव्र ज्वर, आंखों में गिल्टी और बेहोशी का हालत इसका लक्षण है। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस रोग का जीवाणु नाम है नोसेरिया मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क के ऊपर की झिल्लियां इससे प्रभावित होती है। तीव्र ज्वर, बेहोशी, मस्तिष्क और झिल्लियों में सूजन इसका लक्षण है। हैजा रोग, हैजा रोग के जीवाणु का नाम है विब्रियो कॉलेरी और इससे आंत प्रभावित होता है। लगातार दस्त और उल्टियां आती रहती है। फिर से एक बार देख लेते हैं जीवाणु से होने वाले रोग। रोग का नाम है निमोनिया, टिटनेस, बाल्टिज्म, भोज विषाक्तता, टाइफाइड यानी मियादी। नंबर 5 कोष्ठ यानी कोढ़। 6 क्षय रोग यानी टीबी। नंबर 7 डिप्थीरिया। नंबर 8 काली खांसी। नंबर 9 सिफिलिस। नंबर 10 गोनोरिया। नंबर 11 प्लेग और नंबर 12 मेनिंजाइटिस और नंबर 13 हैजा रोग। इसका ये मुख्य रोग का नाम है। वायरस यानी विषाणु जनित रोग। चेचक रोग, चेचक रोग बेरियोला वायरस से होता है। संपूर्ण शरीर इससे प्रभावित होता है। तेज बुखार, शरीर पर लाल दाने उगना इसका मुख्य लक्षण है। गलफूली, गलफूली या गलथोज रोग से पैराथाइरॉइड ग्रंथि प्रभावित होती है। ज्वर एवं मुंह खोलने में दिक्कतें होती है इसका मुख्य लक्षण है। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस का विषाणु नाम है मिक्स वायरस और संपूर्ण शरीर इससे प्रभावित होता है। ज्वर, सिर दर्द, जुकाम, खांसी इसका मुख्य लक्षण है। रेबीज रोग, रेबीज रोग का विषाणु नाम है रेबडो वायरस और तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होता है। रेबीज वायरस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ज्वर, पानी से भय, पागलपन, श्वसन तंत्र में लकवा इसका मुख्य लक्षण है। खासरा रोग, खासरा रोग का विषाणु नाम है मोरबिली वायरस। त्वचा श्लेष्म कला इसका प्रभावित अंग है। नेत्रों में जनन, आंख व नाक से पानी बहना इसका मुख्य लक्षण है। पोलियो रोग, पोलियो रोग का विषाणु का नाम है पोलियो वायरस। तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होता है। मांसपेशियों के संकुचन में अवरोध तथा हाथ व पैरों में लकवा इसका मुख्य लक्षण है। पोलियो का मुख्य लक्षण ये है। हर्पीज रोग, हर्पीज रोग का वायरस का नाम है हर्पीज वायरस। इससे त्वचा श्लेष्म कला प्रभावित होता है। त्वचा में जलन, बेचैनी, शरीर पर फोड़े इसका मुख्य लक्षण है। मेनिंजाइटिस यानी एन्सेफलाइटिस रोग से प्रभावित अंग है मस्तिष्क और ज्वर, बेचैनी, दृष्टि दोष और बेहोशी इसका मुख्य लक्षण है। ट्रेकोमा रोग, ट्रेकोमा रोग से प्रभावित अंग है नेत्र, नेत्र में सूजन, जलना तथा पानी बहना इसका मुख्य लक्षण है। ट्रेकोमा का मुख्य लक्षण है। डेंगू यानी हड्डी तोड़ बुखार, इसका विषाणु का नाम है अरबो वायरस। संपूर्ण शरीर में प्रभावित होता है। आंख, पेशियां, सिर तथा जोड़ों में दर्द इसका मुख्य लक्षण है। हेपेटाइटिस यानी पीलिया रोग, यकृत इससे प्रभावित होता है। आंख, त्वचा, पेशाब का पीला होना इसका मुख्य लक्षण है। एड्स, एड्स का विषाणु का नाम है यानी वायरस का नाम है HIV। प्रतिरक्षा प्रणाली WBC नष्ट होता है
रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना और इसी प्रभावित होता है प्रतिरक्षा प्रणाली WBC। एक बार फिर देख लेते हैं वायरस से होने वाला रोग। नंबर 1 चेचक, दूसरा गलफोसी या गलथोस, नंबर 3 इन्फ्लुएंजा, नंबर 4 रेबीज, नंबर 5 खसरा, नंबर 6 पोलियो, नंबर 7 हर्पीज, नंबर 8 मेनिंजाइटिस, नंबर 9 ट्रेकोमा, नंबर 10 डेंगू या हड्डी तोड़ बुखार, नंबर 11 हेपेटाइटिस और नंबर 12 एड्स। अब देखेंगे हेलमेंथीज द्वारा उत्पन्न रोग। डायरिया यानी अतिसार, इसका जीवाणु नाम है एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। पाचक तंत्र इससे प्रभावित होता है। आंत में घाव, भोजन का न पचना इसका मुख्य लक्षण है। फाइलेरिया रोग, फाइलेरिया रोग का हेलमेंथीज रोग का नाम है बुचेरिया यानी बेनक्रॉफ्टी। शरीर का कोई भी भाग इस रोग से प्रभावित हो सकता है। हाथ पैर वृषणों कोषों या अन्य भागों में सूजन होना इसका मुख्य लक्षण है। फफूंद द्वारा उत्पन्न रोग, फफूंद द्वारा उत्पन्न रोग। दमा, दमा रोग का परजीवी का नाम है एस्परजिलियस फ्यूमिगेटस। श्वसन तंत्र फेफड़ा इससे प्रभावित है और श्वसन लेने में सांस लेने में कठिनाई इसका मुख्य लक्षण है। एथलीट फुट, एथलीट फुट रोग का परजीवी का नाम है टीनिया पेडिस। प्रभावित अंग है त्वचा, पैरों का त्वचा का मोटा होना फट जाना इसका मुख्य लक्षण है। स्कैबीज यानी खाज रोग, स्कैबीज यानी खाज रोग का परजीवी का नाम है एकेरस स्कैबीज। इसका प्रभावित अंग है त्वचा, त्वचा में खुजली तथा सफेद दाग इसका मुख्य लक्षण है। गंजापन, गंजापन का परजीवी का नाम है गंजापन रोग का परजीवी का नाम है टीनिया कोपेटिस। सिर इसका प्रभावित अंग है, सिर का बाल गिर जाना इसका मुख्य लक्षण है। दाद रोग, दाद रोग का परजीवी नाम है ट्राइकोफाइटन लेरुकोसम। त्वचा प्रभावित अंग है, त्वचा पर लाल रंग का गोल गोल धब्बा होना इसका मुख्य लक्षण है। फिर से देख लेते हैं फफूंद द्वारा उत्पन्न रोग। दमा, एथलीट फुट, स्कैबीज यानी खाज, गंजापन और दाद। दमा, एथलीट फुट, स्कैबीज यानी खाज, गंजापन और दाद। मनुष्य में होने वाली कुछ अन्य बीमारियां जैसे कि कैंसर। कैंसर बीमारियों का एक जटिल समूह है जो शरीर के कई भागों को प्रभावित करता है। शरीर के कैंसर प्रभावित कोशिका को नियोप्लाज्म या ट्यूमर कहते हैं। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहलाता है। असमान वृद्धि एवं विभाजन कैंसर से प्रभावित कोशिका के मुख्य लक्षण है। कैंसर के कुछ मुख्य प्रकार है जैसे नंबर 1 कार्सिनोमस ब्रेस्ट या यूटेरस, त्वचा, मस्तिष्क, फेफड़ा, अमाशय इत्यादि का कैंसर है। नंबर 2 सार्कोमस, इससे प्रभावित अस्थि, उपास्थि, टेंडन, एडिपोज, ऊतक इत्यादि का कैंसर है। लिम्फोमास एवं लसिका का कैंसर लिम्फोमास कहलाता है। लिपोमास एवं लसिका का कैंसर लिम्फोमास कहलाता है। ल्यूकेमिस रक्त का कैंसर है। मायोमा पेशीय ऊतक का कैंसर है। एडोनोमा ग्रंथियों का कैंसर है। और मेलानोमा त्वचा के पिगमेंट सेल का कैंसर है। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की पहचान सर्वप्रथम 1981 ईस्वी में यूएसए में डॉक्टर गांटियव ने और ल्यूक मार्टागिरी। एड्स की पहचान सर्वप्रथम 1981 ईस्वी में यूएसए में डॉक्टर गांटियव और ल्यूक मार्टागनियर 1984 में की थी। यह एक रेटरी ग्रुप वायरस है। भारत में इस रोग का प्रथम रिपोर्ट 1986 में मिला था। प्रति वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इस रोग का संक्रमण अनैतिक यौन संबंध
ग्रसित व्यक्ति के रक्त आदान उससे द्वारा उपयोग किए गए शल्य चिकित्सक के समानों एवं ग्रसित माँ के स्तनपान द्वारा शिशुओं में इत्यादि कारणों से होता है। यानी इसका मतलब है गलत तरीके से यौन संबंध करना, या जिससे पहले एड्स है उसका कोई उपयोग उपकरण इस्तेमाल करना, या जिस माँ को एड्स है उससे उसका संतान स्तनपान करने से उसको भी होने का संभावना रहता है। वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस, इसमें रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती। यह एक आनुवंशिक रोग है जिसका जीन एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। इस रोग से पुरुष अधिक प्रभावित होते हैं। स्त्रियों में यह तभी होता है जब इसके दोनों यानी एक्स गुणसूत्र पर रोग के जीन पाए जाते हैं। इस रोग से पुरुष अधिक प्रभावित होता है। स्त्रियों में यह तभी होता है जब इसके दोनों एक्स गुणसूत्रों पर रोग के जीन पाए जाते हो। जिस स्त्री के एक ही एक्स क्रोमोसोम पर रोग जीन रहते हैं उन्हें वाहक कहते हैं। हीमोफीलिया इस रोग के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता। यह रोग भी वर्णांधता के समान ही आनुवंशिक रोग है। टर्नर सिंड्रोम, यह लिंग असमानता के द्वारा उत्पन्न रोग है जो स्त्रियों में होता है। इससे ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। इन स्त्रियों का जननांग अविकसित होता है और वह बांझ होती है। इसका शरीर नाटा बक्स चपटा, आवाज भारी होती है। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, यह भी लिंग असमानता द्वारा उत्पन्न रोग है जो पुरुष में होता है। इससे ग्रसित पुरुष में 47 गुणसूत्र होते हैं। ऐसे व्यक्ति न पूरी तरह से नर होते हैं, न ही इन्हें साधारण बोलचाल में हिजड़ा कहते हैं। ऐसे व्यक्ति न पूरी तरह नर होते हैं न मादा, इसे साधारण बोलचाल में हिजड़ा कहते हैं। डाउन सिंड्रोम इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। इससे ग्रसित रोग मंदबुद्धि, आंख टेढ़ी, जीभ मोटी होती है। 35 से 45 वर्ष या इससे अधिक उम्र की मां द्वारा ऐसे बच्चे उत्पन्न होते हैं। पटाउ सिंड्रोम यह 13 नंबर के एक अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण होता है। ऐसे व्यक्ति में 47 यानी 45 प्लस XX या 45 प्लस XY गुणसूत्र होता है। ऐसे व्यक्ति के ओठ तालु कटे रहते हैं। केट सक्राई सिंड्रोम, यह ऑटोसोम गुणसूत्र के एक आर्म के गायब होने से होता है। इसमें एपिग्लोटिस तथा लैरिक्स पूर्ण विकसित नहीं होता। रोने की आवाज बिल्ली जैसी होती है। एडवर्ड्स सिंड्रोम, यह 18 नंबर के अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण होता है। मूंछ छोटी तथा हृदय दोष युक्त और गर्दन झिल्लीदार होती है। जंतु जगत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे शरीर का रक्त बैंक कहलाता है स्प्लीन। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ये त्वचा स्किन कहलाता है। सबसे बड़ा अंग यकृत यानी लीवर होता है। सबसे व्यस्त मानव अंग हृदय है। सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़ा की मांसपेशी है। शरीर का सबसे कड़ा भाग दांत का एनामेल है। अंडा देने वाली स्तनधारी एकिडना कहलाती है। सर्वाधिक जहरीली सांप इनलैंड ताइपान है। सबसे बड़ा एवं भारी स्तनी है ब्लू हेल। सबसे बड़ा स्थलित स्तनी है अफ्रीकन हाथी। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप है समुद्री कछुआ। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग मुर्गी। सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है अमेरिकन कंडोर। सबसे छोटा पक्षी है हमिंगबर्ड। सबसे बड़ा कपी है गोरिल्ला और सबसे छोटा सांप है माइक्रेटाइफ्लप। सबसे लंबा जंतु है जिराफ। सबसे छोटा स्तनी है सुसुंदर। सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु है चीता
और सबसे बड़ा स्तनी है तो व्हेल हाथी मछली। सबसे बड़ा अकेरेको जंतु है तो आर्कियोथिस यानी मोलस्क 55 फीट लंबा होता है। जंतुओं का गर्भकाल और एक ही समय में उत्पन्न बच्चे। नाम, गर्भकाल, उत्पन्न बच्चों की संख्या। मनुष्य का गर्भकाल 270 से 290 दिन होता है और प्रायः एक ही बच्चा उत्पन्न लेता है। गोरिल्ला का गर्भकाल 265 से 280 दिन होता है और ये भी एक ही बच्चा उत्पन्न करता है। बिल्ली का गर्भकाल 60 दिन होता है और कई बच्चे उत्पन्न करता है। घरेलू कुत्ता का गर्भकाल 60 दिन होता है और कई बच्चे उत्पन्न करता है। गाय का गर्भकाल 280 दिन होता है, एक ही बच्चे उत्पन्न करता है। चूहा का गर्भकाल 21 दिन होता है और 6 से 9 बच्चे उत्पन्न करता है। खरगोश के गर्भकाल 30 दिन होता है और 5 से 8 बच्चे उत्पन्न करता है। सुअर का गर्भकाल 114 दिन होता है और कई बच्चे उत्पन्न करता है। बकरी का गर्भकाल 149 दिन होता है, 1 से 4 या 5 बच्चे उत्पन्न करता है। हाथी का गर्भकाल 600 से 650 दिन होता है, प्रायः एक, कभी कभी 2 बच्चे उत्पन्न करता है। और मनुष्य में भी यही है, प्रायः एक, लेकिन कभी कभी 2 बच्चे भी उत्पन्न हो जाती है। जंतु एवं उनकी औसत आयु। चूहा का औसत आयु 4 वर्ष है। केचुआ का औसत आयु 6 वर्ष है। खरगोश का औसत आयु 6 से 8 वर्ष का होता है। मेढक का औसत आयु 10 वर्ष होता है। कुत्ता का औसत आयु 12 वर्ष होता है। बिल्ली का औसत आयु 23 वर्ष होता है। बाघ का औसत आयु 25 वर्ष होता है। शेर का औसत आयु 30 वर्ष होता है। व्हेल का औसत आयु 37 वर्ष होता है। घोड़ा का औसत आयु 50 वर्ष होता है। हाथी का औसत आयु 69 वर्ष होता है। मनुष्य का भी औसत आयु 69 वर्ष, अब तो 72.3 वर्ष हो गया इसका औसत आयु। तो तोता का औसत आयु 102 वर्ष होता है और कछुआ का औसत आयु 152 वर्ष होता है। सबसे अधिक दिन कछुआ ही जीवित रहता है। जू, म्यूजियम एंड सेंचुरीज। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूज, ये दक्षिण अफ्रीका में। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूगर है, दक्षिण अफ्रीका में। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर में है, कोलकाता में। जंतुओं का सबसे बड़ा संग्रह पश्चिम बर्लिन का जंतु गार्डन है। भारत का सबसे बड़ा एक्वेरियम तारापुर मुंबई एक्वेरियम है। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम मद्रास म्यूजियम है। जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध शहर पोम्पी इटली है। जल पक्षी शरण स्थल घाना भरतपुर राजस्थान में है। फेमस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये पुणे में है। हॉपकिंस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी, ये मुंबई में है। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है। इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर, इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर, ये लखनऊ में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मैसूर में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये देहरादून में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी, ये लखनऊ में है। केटल ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ये हिसार, हरियाणा के हिसार में है। नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी हरियाणा के करनाल में है। इसे एक बार और देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये पुणे में है। हॉपकिंस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी, ये मुंबई में है। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है। इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर, ये लखनऊ में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मैसूर में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये देहरादून में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी,
ये लखनऊ में है। सेंट्रल ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ये हिसार, हरियाणा के हिसार में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये हरियाणा के करनाल में है। जंतु विज्ञान से संबंधित आविष्कार और आविष्कारक। आविष्कार और आविष्कारक। रक्त समूह का आविष्कार किया लैंड स्टीनर ने। लिंग हार्मोन का आविष्कार किया स्टेनाच ने। विटामिन सी की खोज की फंक ने। विटामिन सी की खोज की होलकड ने। सल्फर ड्रग्स की खोज की जी डोमाग ने। हृदय प्रत्यारोपण का पहला प्रयास किया क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ओपन हार्ट सर्जरी का आविष्कार किया बाल्टल लीलेहल ने। प्रथम प्रखनली शिशु की खोज की एडवर्ड्स एंड स्टेप्टो ने। इंसुलिन की खोज की वेंटिंग ने। टीबी जीवाणु की खोज की रॉबर्ट कॉच ने। पोलियो वैक्सीन की खोज की जॉन ई साल्क ने। क्लोरोफॉर्म की खोज की हैरिसन एवं सिम्पसन ने। सीटी स्कैन की खोज की गॉडफ्रे हंसफील्ड ने। चेचक का टीका की खोज की एडवर्ड जेनर ने। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा की खोज की रोनाल्ड रॉस ने। विटामिन ए एवं बी की खोज की मैकुलन ने। विटामिन डी की खोज की हॉपकिंस ने। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की बॉब्समैन ने। पेचिस एवं प्लेग चिकित्सा की खोज की कीटाजा टोज ने किया। पेचिस एवं प्लेग चिकित्सा की खोज। गर्भ निरोधक गोलियां की खोज सबसे पहले पिनकस यानी इसका आविष्कार भी कर सकते हैं पिनकस ने किया। ईसीजी की खोज की इंथोवेन ने। टेरामाइसिन की खोज की फिनेल ने। पेनिसिलिन की खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बीसीजी की खोज की यूरिन कॉलमेट ने। ईईजी की खोज की हंसबर्ग ने। एमआरआई की खोज की ब्लॉच एंड पार्सेल एमआरआई की खोज की। डीएनए फिंगर की खोज की सर एलॉक। डीएनए प्रिंटिंग की खोज की जेसफ्रेज। डीडीटी की खोज की डॉक्टर पॉल मूलर ने। स्टेथोस्कोप की खोज की लेनेक ने। हाइड्रोफोबिया का इलाज की खोज किया लुई पास्चर ने। जेनेटिक कोड का पहली बार खोज किया डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। कालाजार की चिकित्सा का खोज किया यूएन ब्रह्मचारी ने। रक्त परिवहन की खोज की विलियम हॉर्वे ने। आरएनए की खोज की आर्थर वर्ग एवं जेम्स वाट ने। महत्वपूर्ण तथ्य सपनों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। मानव सौंदर्य के अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग 1,50,000 कोशिकाएं नष्ट होती है। संतानहीन स्त्री के गर्भाशय 50 ग्राम। संतान के जन्म के बाद स्त्री के गर्भाशय का भार 100 ग्राम हो जाता है। सामान्य व्यक्ति एक बार में सांस लेने में 500 मिलीलीटर वायु लेता है। सामान्य व्यक्ति एक बार सांस लेने में 500 मिलीलीटर वायु लेता है। मानव शरीर में लगभग 50 लाख बाल होते हैं। एक बार सांस लेने की क्रिया 5 सेकंड है। 2 सेकंड इंस्पिरेशन और 3 सेकंड एक्सपिरेशन यानी 2 सेकंड सांस लेना 3 सेकंड निकालना। मानव शरीर में रक्त प्रतिदिन लगभग 350 लीटर ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचाता है। मानव शरीर में रक्त प्रतिदिन 350 लीटर ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इसमें 97% O2 का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा तथा 3% रक्त प्लाज्मा द्वारा होता है। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण में लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। मानव जनसंख्या वृद्धि और उससे संबंधित भविष्यवाणी को डेमोग्राफी कहते हैं। एमनियोटिक दर्भ द्वारा गर्भ के भीतर पल रहे शिशु की जानकारी मिलती है। एमनियोटिक दर्भ द्वारा
गर्भ के भीतर पल रहे शिशु की जानकारी मिलती है। जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।